Hello student, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number 2, exercise 6.1. तो 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इन फिगर 6.14 जो 6.14 है आपकी बुक का, वो कौन सा है, इधर राइट हैंड साइड में बना हुआ है, ये कौन सा फिगर है आपकी बुक का 6.14। तो इस 6.14 के बारे में एक बार ये डिस्कस करना चाहता है। क्या कहता है, देखिए कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस है, कौन कौन सी है, एक तो एक्स वाई है ये स्ट्रेट लाइन, और एक एम एन है स्ट्रेट लाइन। ये दोनों कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ओ पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आगे क्या कहता है, देखिए इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कह रहा है जो पी ओ वाई एंगल है, कौन सा है पी ओ वाई फिगर के अंदर, पी ओ वाई, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। वैसे भी फिगर में सिंबल, ये जो सिंबल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। एंड ए रेशो बी, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 3। और जो ए और बी का रेशो है, मतलब इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का, दोनों एंगलों का जो रेशो है वह कितना है, 2 रेशो 3 हमको गिवन है। तो ये कह रहा है फाइंड सी। तो कौन सी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी का रेशो गिवन है और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये बताइए आप लोग, इस फिगर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है क्या कि यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये जो यहाँ से इस जगह से यहां से और यहां होते हुए यह एक क्या बनता है, क्या बनता है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इट मींस बी एंगल, ए एंगल और ये एंगल पी ओ वाई एंगल, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। इस तरीके से देखिए, मैं एक फिगर और एक्स्ट्रा बना देता हूं आपके, इस तरीके से बने हुए हैं। यह तो हो गया हमारा बी एंगल, यह हो गया हमारा ए एंगल, और यह कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि ये तीनों एंगल किस पर बने हुए हैं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। तो इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि इन तीनों, ये तीनों एंगल का जो टोटल है, एंगल बी, एंगल ए और एंगल 90 डिग्री, इन तीनों एंगलों का जो टोटल है वह कितना होगा, 180। क्योंकि किसी एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगलों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, बशर्ते कि वो तीनों का वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए कौन से वर्टेक्स पर बने हुए, ओ वर्टेक्स पर बने हुए, तो इस ओ वर्टेक्स पर बनने वाले सभी एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब क्या यह एक्स वाई कैसी हो, स्ट्रेट लाइन हो। क्लियर है, आपके समझ में आ रहा है कि इन तीनों का टोटल कितना होना है, 180। सेकंड इसके अंदर हम काउंट करें तो हम एम एन लाइन को देखें। जैसे यू मान लीजिए यह है हमारी एम एन, कौन सी लाइन है ये एम, और ये कौन सी है हमारी एम, ये एम एन है। ठीक है ना। और यहाँ पर यह आ रही है हमारी, ये तो हमारा कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, और ये वाली लाइन है हमारी एक्स। इस वाले को देखें, यदि हम बी और सी को देखें, एंगल बी और सी को देखें, तो ये जो बी एंगल है और ये जो सी एंगल है, ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। कौन सी है वह स्ट्रेट लाइन, एम एन, इस एम एन पर बने हुए हैं। यह तो है हमारा बी और यह है हमारा सी। इट मींस ये हुआ बी और सी का टोटल भी कितना होना है, 180 होना है, क्योंकि ये दोनों एंगल भी किस पर बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए चलो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो आपको देखिए क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी दोनों का रेशो कितना है, 2:3। ठीक है ना। एंड एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी का रेशो ये है, और पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो फिर मुझे बताइए, जब कोई किसी एंगल का या फिर कोई वैल्यूज का रेशो दे रखा है, तो फिर उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम ये मान लेते हैं कि
ए की वैल्यू 2x होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी 3x होगी। मींस ये कह सकते हैं, जिस तरीके से मेरा समझाने का तरीका है मैं उस तरीके से समझाता हूं। कैसे कि यदि मान लीजिए a और b का रेशो 2:3 है तो a की वैल्यू निकालने के लिए उसके रेशो के साथ में x चिपका दीजिए और b की वैल्यू निकालने के लिए उसके रेशो के साथ में x चिपका दीजिए। मींस a की वैल्यू तो हो जाएगी 2x और b की वैल्यू हो जाएगी 3x। ये मेरा समझाने का तरीका है। कोई किस तरीके से समझाता है, कोई किस तरीके से समझाता है, लेकिन मैं किस तरीके से समझाता हूं वो मेरा मेथड यह है। कैसे, लेट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू निकालने के लिए a का जो रेशो है उसके साथ में कितना चिपका दीजिए आप, x चिपका दीजिए, अटैच कर दीजिए x। एंड b इज इक्वल टू, b का रेशो कितना है 3, तो 3 के साथ में भी क्या चिपका दीजिए स्मॉल x। ठीक है ना, तो a की वैल्यू तो 2x हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 3x हो गई। ठीक है, अब सिंस आपको पता है a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, कंप्लीटली वैल्यू नहीं आई लेकिन आ गई है। कैसी है, ये मान लीजिए कि वेरिएबल के टर्म में आ गई लेकिन वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता है एंगल b प्लस a प्लस POY, इन तीनों एंगलों का जो सम है वह कितना होगा 180 होगा या नहीं होगा। देखिए होगा 80, 180 यहां से यहां तक। यदि इसको यूं छुपा लिया जाए तो फिर ऊपर वाले सभी एंगल कैसी लाइन पर बने हुए, स्ट्रेट एंगल पर, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए, और यहाँ पर इन तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180। 3 एंगल है, और भी ज्यादा यदि होते 4 एंगल्स होते तो भी उनका सम कितना होना था 180 होना था। तो सिंस a या यूं कह दो b प्लस a प्लस एंगल POY इज इक्वल टू कितना है 180। ठीक है ना, क्यों ऐसा पेयर है यहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है 3x, प्लस a की वैल्यू कितनी है 2x, प्लस POY की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री गिवन है ये, और 180 डिग्री। ठीक है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू कितना है हमारा 3x है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3x और 2x कितने हो जाएंगे हमारे 5x। ठीक है ना, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 90 का क्या कर देंगे हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 180 डिग्री प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 90 डिग्री। 180 में से 90 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालने के लिए यह 5 को रिमूव करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो यह सामने वाले नंबर की किस में जाएगा डिवाइड में। किस में जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले को जैसे ही रिमूव करते हैं हम, मल्टीप्लाई वाले को जैसे ही रिमूव करते हैं वह RH उसके सामने जो RHS है उसके किस में चले जाता है डिवाइड में चला जाता है, चाहे RHS कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, लंबा क्यों ना हो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 18 डिग्री। ठीक, कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 18। ठीक, अब इस x की वैल्यू को, अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इसको दे दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए इसको तो दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको कौन सी इक्वेशन देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनमें क्या कर देंगे इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में a की और b की, क्योंकि जब तक a की और b की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम किसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते c की वैल्यू। वैसे तो हमको a की वैल्यू की जरूरत नहीं है, केवल किसकी वैल्यू की जरूरत है b की वैल्यू की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमको अब क्या करना है c की वैल्यू निकालने के लिए b और c का टोटल कितना करना है 180, क्योंकि ये दोनों कौन सी लाइन पर बने हुए MN लाइन पर बने हुए, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन
नाउ या यू कह दे नाउ ऑन substituting the value of x in equation फर्स्ट एंड सेकंड। जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है उसमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x की वैल्यू क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मींस पुट कर देंगे एक तरीके से, यूं कहे दूसरे शब्दों में कि x की वैल्यू को किस किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो चलिए यह रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट और यह रही हमारी इक्वेशन सेकंड। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में a इज इक्वल टू 2x है ना, तो x की जगह कितना, 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, तो x की जगह कितना पुट कर देंगे हम 18, ठीक है। तो हमारा a की वैल्यू आ गई हमारे पास में a इज इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। और b इज इक्वल टू कितना है अपना 3x मींस 3 इंटू x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 18 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 54 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो अब c की वैल्यू भी निकाल देंगे। कैसे, सिंस b प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, कैसा है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कैसा पेयर है ये, इनका लीनियर पेयर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपको दिख रहा है फिगर में भी कि ये दोनों इस स्ट्रेट लाइन पर है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर ये वाले एंगल एक तरफ बने हुए हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ बनने वाले सभी एंगलों का सम कितना होता है 180, बशर्ते कि उनका वर्टेक्स कैसा हो, सेम हो। तो यहाँ पर b प्लस c का टोटल 180 होगा, तो b की वैल्यू कितनी है 54 प्लस c की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है 180 डिग्री। तो c की वैल्यू निकालने के लिए c को तो इधर ही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू कितना है 56 डिग्री, तो हमको सॉरी 54 डिग्री, कितना है 54 डिग्री। तो c की वैल्यू निकालने के लिए 54 का क्या कर देंगे हम ट्रांसपोजिशन, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितना, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 6, 7 में से 5 किया तो 2, और ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो किसकी कितनी वैल्यू आ गई c की 126 डिग्री। तो यही क्या है हमारा, तो हम लास्ट में एक बार लिख सकते हैं आंसर c इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 126 डिग्री। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।